कि ये कृष्णा की मूर्ति है, इसकी भी हाइट 15 सेंटीमीटर और जो चौड़ाई है वो 8 सेंटीमीटर बताई जा रही है। ये जितने भी पत्थर मिले ये पिछली बार भी थे, अगर मलबे में कहीं पड़े मिले होंगे तो उसकी कोई ऑथेंटिक नहीं है। विष्णु शंकर जैन के जितनी भी दावे वो गलत हैं, इसलिए कि कोई भी रिपोर्ट में ऐसी नई चीज़ नहीं मिली है जो पिछली बार कमीशन की कार्रवाई में ना मिली हो। ज्ञानवापी परिसर में महीनों तक चले सर्वे के बाद अब एएसआई की रिपोर्ट सामने आ गई है। रिपोर्ट के मुताबिक ये दावा किया जा रहा है कि ज्ञानवापी मस्जिद से पहले यहाँ एक भव्य और बड़ा हिंदू मंदिर था। इस रिपोर्ट के सार्वजनिक होने के बाद हिंदू पक्ष ने कहा कि अब हिंदुओं को यहाँ पूजा पाठ करने की इजाजत दे दी जाए। वहीं मुस्लिम पक्ष की तरफ से इन तमाम दावों को खारिज कर दिया गया है। मुस्लिम पक्ष की तरफ से सर्वे रिपोर्ट को रिसीव करने वाले अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी के वकील अखलाक अहमद ने हिंदू पक्ष के दावे को सिरे से खारिज करते हुए कह दिया कि मंदिर को तोड़कर कभी मस्जिद नहीं बनाई गई थी और वो इस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद कोर्ट में आपत्ति दाखिल कर सकते हैं। ये जो दावे किए जा रहे हैं इस पे आप क्या कहेंगे? विष्णु शंकर जैन के जितनी भी दावे वो गलत हैं, इसलिए कि कोई भी रिपोर्ट में ऐसी नई चीज़ नहीं मिली है जो पिछली बार कमीशन की कार्रवाई में ना मिली हो। पिछली बार कमीशन की कार्रवाई में भी जो भी फिगर्स या पत्थर के जो भी चीज़ मिले थे वही अभी भी मिले हैं। सिर्फ ये कि उसमें उन्होंने नाप नहीं लिखी थी, सिर्फ फोटोग्राफ दाखिल किया है और एसआई ने उसकी नाप लिख करके उसकी लंबाई चौड़ाई मोटाई वो जमा किया है। लेकिन उनका एक ये दावा भी है कि ये सब कुछ 17वीं शताब्दी में के प्रमाण हैं और ये पहले मंदिर ही था जिसे तोड़कर मस्जिद बनाया गया। पश्चिमी दीवार की वो बात कर रहे हैं और मिले जो अवशेष है मूर्तियों के उसकी बात कर रहे हैं। वो गलत बात कर रहे हैं। वो उसके एक्सपर्ट नहीं है कि किसी बिल्डिंग को किसी पत्थर को देख के वो बता सकें कि ये पत्थर 1700 साल पुराना है या 2000 साल पुराना है या 300 साल पुराना है। लेकिन वो एसआई रिपोर्ट के हवाले से बात कर रहे हैं। एसआई की रिपोर्ट में अभी ऐसा कुछ नहीं देखा गया है। इसको भी हम लोग भी हमने सही तौर से देखा है। अब इसको हम पढ़ेंगे तो फिर देखेंगे इसमें क्या है। लेकिन ये जो एएसआई रिपोर्ट है आप लोग के हाथ लगी है, हम दिखाना चाहेंगे अपने तस्वीरों के जरिए कि जैसे कि ये हनुमान की मूर्ति है जो जिसकी हाइट 21.5 सेंटीमीटर और चौड़ाई 16 सेंटीमीटर इस रिपोर्ट की इस एएसआई रिपोर्ट में दिखाई जा रही है और बताई जा रही है। और उसके अलावा जो अन्य मूर्तियां हैं उसके भी कुछ अवशेष मिले हैं, जैसे कि ये कृष्णा की मूर्ति है, इसकी भी हाइट 15 सेंटीमीटर और जो चौड़ाई है वो 8 सेंटीमीटर बताई जा रही है। इस पर क्या कहेंगे वकील साहब? ये जितने भी पत्थर मिले ये पिछली बार भी थे, अगर मलबे में कहीं पड़े मिले होंगे तो उसकी कोई ऑथेंटिक नहीं है। इसलिए कि हम मस्जिद की एक बिल्डिंग थी, इसको हम लोग नॉर्थ गेट के नाम से जानते थे। उसमें हमारे 5 किराएदार थे, वो सब मूर्ति बनाते थे और बैरिकेडिंग से पहले पूरा हिस्सा सब खुला हुआ था। वो पश्चिम तरफ की जो मलबे पड़े थे उसमें बहुत से सब अपना मलबा जो बचा होता था उसको फेंक देते थे। अगर उसमें कुछ पड़ा हुआ पाया गया होगा तो वो बहुत ऑथेंटिक नहीं है। देखना ये है कि मस्जिद हमारी कितनी पुरानी है, क्या वाकई किसी बिल्डिंग को तोड़ करके बनाई गई है या फ्रेश बनाई गई है या उसमें कभी कोई वहाँ पर भगवान शिव की मंदिर थी उसको तोड़ के बनाया गया। लेकिन तस्वीरों में ऐसी भी चीज़ें आ रही हैं जो पिलर है मस्जिद के जो कहा जा रहा है वो उसकी आकृति वो हिंदू मंदिर की ही जैसे है। उसमें कोई ऐसी आकृति नहीं। जो फूल वगैरह बने हुए हैं तो मैं बनारस शहर के बहुत से मकानों में दिखा दूंगा, मुस्लिम मकानों में भी। आप हमारे साथ चलिए, हम जहाँ बैठे हमारे इससे पीछे एक गली है, उस गली में एक मकान है, मैं उसके अभी फ्रंट पे दिखा दूंगा। वो मुस्लिम का मकान है कि साहब उसमें उस तरह के पत्थर लगे हुए हैं। तो आप ये किसकी कोई आप फिगर बनाना है ना किसी का कि वो उसमें कहीं लिखा हुआ कि साहब ये सिर्फ मंदिरों में मिलेंगे, मस्जिद की दीवारों में नहीं मिलेंगे, या हिंदू के मकान में मिलेंगे, मुसलमान के मकान में नहीं मिलेंगे, या क्रिश्चियन के मकान में, ऐसा कुछ नहीं है। उसके लिए कोई मनाही नहीं है कि कौन अपने मकान में कैसा पत्थर लगाता है। हाँ, मस्जिद है, मस्जिद में कोई फिगर कोई जानदार चीज़ की फ़ोटो लगाना ये मना है। वो अगर ऐसा कुछ पाएगा तो बताएं कि हाँ मंदिर के अंदर कोई ऐसी फ़ोटो मिली है क्या साहब ये जानवर बना हुआ उसके अंदर है, ये इसके अंदर इंसान बना हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। तो अब आप लोग की तरफ से अगला स्टेप क्या होगा? हम इसको पढ़ेंगे, इसमें अगर कोई गलत रिपोर्ट होगी उसको हम ऑब्जेक्शन दाखिल करेंगे और उसके बाद आगे जो कार्रवाई होगी देखा जाएगा। मुस्लिम पक्ष के वकील अखलाक अहमद ने कहा कि हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन के सभी दावे गलत हैं, क्योंकि इस बार के एएसआई रिपोर्ट में कोई भी ऐसी चीज नहीं मिली है जो पिछली एडवोकेट कमीशन की कार्रवाई में ना मिली हो। पिछली कमीशन की कार्रवाई में जो चीजें मिली, जो पत्थर मिले, जो फिगर मिले थे, वो सभी इस बार भी मिले हैं।
उनका कहना है कि फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार एएसआई ने इन चीजों की नाप जोख करके बता दिया है। उन्होंने बताया कि हिंदू पक्ष का दावा गलत है क्योंकि हिंदू पक्ष एक्सपर्ट नहीं है जो किसी बिल्डिंग को देखकर ये बता सके कि पत्थर कितना पुराना है। तो तमाम सवालों का जवाब देते हुए मुस्लिम पक्ष के वकील ने हिंदू पक्ष के दावों को गलत बताया और कहा कि वो पहले इस रिपोर्ट को पढ़ेंगे और अगर कुछ भी उन्हें गलत लगता है तो वो सीधा कोर्ट में इसके खिलाफ आपत्ति दाखिल करेंगे। तो एक तरफ हिंदू पक्ष का दावा और दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष इन दावों को लगातार खारिज कर रहा है। अब इस पर आपकी क्या राय है, ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वाराणसी से रोशन जायसवाल की रिपोर्ट, यूपी तक।